हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 11 से नवंबर मंथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो ओरिजिनल पेपर है उसका आंसर की बतलाने वाले हैं। और उससे पहले आप जान लीजिए आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 117 रहने वाला है। और आपको टाइम कितना मिलता है एग्ज़ाम में, तो यह 1.5 घंटा का मिलता है, ठीक है। एंड कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव 25 सब्जेक्टिव का होता है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी आंसर की बतलाने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि इसका पूरा पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो सारा चीज़ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जान लीजिए, जिस प्रकार से आपने सितंबर मंथ में एग्जाम दिया, अक्टूबर मंथ में एग्जाम दिया, उसी प्रकार से यह भी एग्जाम आपका होने वाला है, और उसी प्रकार से पैटर्न भी रहने वाला है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हो, आपको ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से ना मात्र 25 प्रश्न बनाना है, यानी 25 प्रश्नों का ही उत्तर आपको जो है ना इसमें से देना है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यवस्था नियतांक विमाहीन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, अगर आपको पता तो जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो देखो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पॉइज़ का अनुपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पूछा गया, दो समान बलों का परिणामी बल किसी एक बल के तुल्य हो तो दोनों बलों के बीच कौन सा कोण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, 120 डिग्री। अगली क्वेश्चन है 3 नंबर पूछा गया, असमान ताप पर दो बल टकराते हैं तो निम्न में से किस प्रकार का अचर होगा। तो 3 नंबर का ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर आपसे 4 नंबर पूछा गया, जब किसी सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम पर क्रियाशील बल का आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से कौन सा अचर होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोण या संवेग हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 5 पूछा गया, एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है पृथ्वी को स्पर्श करने के पूर्व इसका वेग यदि आर जो ना पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले बच्चों 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, रूट अंडर हो जाएगा 2gr, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला गया कि एक साबुन के बुलबुले को इतना फुलाया जाता है ताकि इसका व्यास जो है ना दुगुना हो जाए अगर टी यानी स्मॉल टी जल का पृष्ठ तनाव हो तो फिर स्टील जो टाप है उसका कार्य के लिए आवश्यक कितना ऊर्जा होना चाहिए। तो 6 का ना ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, ये 24 पाई ए स्क्वायर्ड स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा न्यूटन का शीतलन नियम एक अवस्था क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, स्टीफन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंगदैर्घ्य जिसका दो तरंग जिसका तरंगदैर्घ्य 1 मीटर और 0.1 मीटर है, तो 3 सेकेंड में 10% उत्पन्न करता है, तो ध्वनि गैस में क्या होगा। तो 8 का ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, 337 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री पर पिघलता है तो पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो इसके लिए जो ना बतलाइए इंट्रोपी परिवर्तित क्या होगा। तो 9 नंबर का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, ए बिल्कुल राइट होगा। कितना होगा, 293 क्या हो जाएगा सेल्सियस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 10 नंबर क्या पूछा कि यदि y बराबर 10 साइन पाई x बटे 4 कॉस 20 पाई टी एक अस्थैतिक तरंग को निरूपित करता है, तो दो लगातार 9-10 के बीच जो है ना दूरी क्या होगा, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर ना नोट कर लेना, 10 का ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट कर लेना 2 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पूछा गया, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए दबाव का आयतन नियम के अनुसार क्या परिवर्तित होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ना आपसे 13 नंबर पूछा गया, 25 डिग्री दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि एक
ताप इंजन की दक्षता x है, तो यदि स्रोत और जिंक, ठीक है ना, सिंक में प्रत्येक तापमान 100 केल्विन 100 के कम किया जाए तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, घटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है? तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, गैस स्थिरांक। अगले क्वेश्चन है 16 नंबर, मेयर का सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, पिछले एग्जाम जो हुआ है उसमें भी आपको ये मेयर का सूत्र पूछा गया, तो याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, 16 का ना राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न इसमें से ना बहुत सारा प्रश्न जो है ना पूछा गया है पिछले एग्जाम में भी। ठीक है, 17 है, यदि कोई आदर्श गैस किसी आंतरिक आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक समतापीय प्रतिक्रिया से गुजरती है तो प्रतिक्रिया के दौरान जो है ना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो क्या होगा बताइए? तो इसका फॉर्मूला पूछा गया, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, डी यू बराबर जो है ना 0 होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पूछा गया, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? हर्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, दूरी में डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एम एल टू दी पावर -1 टी डी पावर -2 का बीमीय सूत्र क्या है? मतलब ये बीमीय सूत्र का नाम क्या है? ठीक है ना, तो इसका ना राइट आंसर, ये पिछले बार भी पूछा गया प्यारे बच्चों, आपको पता हो तो बताइए जल्दी से, यह क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता का गुणनांक। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 21 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं? तो बताइए किसका ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एम एल टी टू दी पावर -2 जो है ना से निरूपित नहीं किया जाता है? तो ये 22 का ना ऑप्शन नंबर जो है ना, बताओ आप लोग बताना। ये ना मुझे लगता है बल होना चाहिए। ठीक है, बल होना चाहिए, लेकिन आप लोग 22 नंबर का कमेंट बॉक्स में जरूर बदलाना, मुझे सही से उत्तर नहीं मिला था। चलिए 23 नंबर देख लेना, न्यूटन की गतिकी न्यूनतम के गतिकी के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, करेक्ट होगा, जरूरत का नियम। ठीक है, अगली है स्टीफन का नियम क्या है बताइए? ठीक है, तो 24 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 25 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राशि समरूप वृत्तीय गति में नियुक्त नहीं किया जा सकता? बताइए, तो 25 का ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिकेंद्र त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लेना, 26 नंबर जो पूछा गया, ताप की वृद्धि से द्रव का जो है ना पृष्ठ तनाव क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 26 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा, घटता है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 28 पूछेगा, 28 नंबर जो पूछा ना आपसे, क्या पूछा देख लीजिएगा, जब ताप धीरे धीरे घटाया जाता है तो वह जो ना किस पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा किस में धारित हो जाएगी? ठीक है, तो 28 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया 29 नंबर, जब तरंग जो ऊष्मा को जो है ना यौगिक क्या पूछा गया देख लेना, जब टंग को ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो बताइए 29 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी कि मोटर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 30 है पूछा गया, सूर्य से ऊष्मा हम लोगों के समीप पहुंचती है किस प्रकार से? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विकिरण के कारण। तो प्यारे बच्चों, मैंने टोटल आपको 9 ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो अपलोड होगा, उसके लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं, चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद ना सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा, साथ में जितना भी सब्जेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा। आप जैसे जैसे कमेंट करोगे वीडियो बना अपलोड करूँगा। ठीक है, और नाम आपको कोई PDF लेना है तो 696 ठीक है, 696 देख लेना, 696 98 095 पढ़ना, हाईसल क्लास 11 लिख के भेज देना। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप का भी डाला के तो ज्वाइन कर लेना। नहीं तो अगर लिंक नहीं काम करता तो चैनल का नाम है ना मिथुन स्टडी सेंटर, उसको सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें 5000+ स्टूडेंट को, क्योंकि सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं करो वीडियो को भी लाइक कर लेना, ताकि और भी जो वीडियो का आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट काम जो, तब तक के लिए बाय बाय।